प्रसाद पाओ जाओ, लेकिन यहाँ लोग नहीं आ पाएंगे। रे मन भजन करे खो रोवे, कहूँ होए जो राई दीवारी, तो रात घरे न सोवे। रे मन भजन करे खो रोवे, और कहूँ होए रामायण गीता, कहूँ होए रामायण गीता। तो यदि कहीं पता लग जाए कि कथा हो रही है, आज भजन होने शाम को दादा लौट रहे थे खेत से, उनने मई से तौलिया लपेटी, काय मई से तौलिया लपेटी, कोई न कही दादा भजन हो रहा है, बोले यार इतो तेज मूड पर आ रहा हूँ, जा तौलिया बांध मूड पर आ रहा हूँ, क्या करें। इसे हमने यहाँ पे कहूँ होए रामायण गीता, तो दिन डूबे से सोवे, ओदना दिन डूबे से सो जावे, जंदना भजन होने हो। मनो भैया भगवान के भजन में बेईमानी करी, भगवान के भजन में बेईमानी करी कि मूड पर आ रहा हो, फिर वो मूड यहाँ सो परे है, यहाँ सो परे है, डॉक्टर तो ठीक, डॉक्टर के बाप भी लग जाए हैं, तो फिर वो ठीक हो वारो नहीं है, तो भगवान से बेईमानी करी। इसलिए भगवान के भजन में कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। भगवान का भजन निस्दिन जब समय मिले जहां मिले करना चाहिए। माता पिता की सेवा करनी चाहिए। तो पितामह भीष्म के यहाँ युधिष्ठिर क्यों गए? क्योंकि युधिष्ठिर बड़े परेशान थे कि मैंने अपने भाइयों को मार दिया, मैंने अपने पिता के समान पितामह भीष्म को मार दिया, ऐसी सिंहासन पाकर हम करेंगे क्या? ऐसी सिंहासन पाकर के हम क्या करेंगे भैया? भगवान ने समझाया युधिष्ठिर को कि युधिष्ठिर, युद्ध के बाद में वीर योद्धाओं को विचार नहीं करना चाहिए, जो हो गया सो हो गया। युद्ध में ना कोई किसी का बाप होता है, ना किसी का कोई बेटा होता है, ना गुरु होता है, ना शिष्य होता है। वहां तो जो सामने खड़ा है मतलब आपका शत्रु है। युद्ध का नियम है यही। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में ज्ञान दिया कि अर्जुन, ना कोई किसी का भाई है ना कोई पिता, अरे ये केवल व्यवहार की दृष्टि से तुम्हें दिख रहे हैं, बाकी सबके अंदर तत्व एक ही है। इसलिए तुम तो युद्ध करो, तुम घबराओ ना। वही जो मोह अर्जुन को हुआ था, वही मोह आज युधिष्ठिर को भी हो गया। कह रहे हमने अपने बड़े भाइयों को मार दिया, गुरु को मार दिया। भगवान ने बहुत समझाया पर भगवान की बात समझ में नहीं आई युधिष्ठिर की। जो ज्ञान भगवान ने अर्जुन को दिया था गीता जी के रूप में, वही ज्ञान भगवान ने युधिष्ठिर को दिया, पर युधिष्ठिर की समझ में नहीं आई। अच्छा, क्यों नहीं आई समझ में? इसका क्या कारण था? इसका कारण केवल यही था, आज भी ये चीजें घटना में घटती हैं अपने जीवन में। इसमें क्या फर्क था कि युधिष्ठिर भगवान को बड़ा नहीं मानते थे। युधिष्ठिर मानते थे भगवान को अपने मामा का लड़का, इसलिए इनकी समझ में बात नहीं आई। और अर्जुन मानते थे भगवान श्री कृष्ण को अपना गुरु, इसलिए अर्जुन की बात समझ में आ गई। आज भी अपन देख लो, जैसे अपन कोई काम कर रहे हो और अपन गलत कर रहे हो, लेकिन कोई छोटा बच्चा आके अपन से कहने लगे दादा ये गलत कर रहे हैं, आप ऐसे नहीं ऐसे करो। अरे ते 2 साल को हमें बता रहा हो, 60 साल के हो गए हम, विश्वास करेगा कि नहीं? भली वो सही बता रहा हो, जो मोड़ा हो अपन गलत कर रहे होंगे, मोड़ा सही बता रहा होंगे, लेकिन क्या कहें कि तुम 2 साल के हमें बता रहे। मतलब हल्के से ज्ञान लेना व्यक्ति नहीं अच्छा लगता उसको, हल्के से ज्ञान लेना। हाँ, यदि वही बात अपने पिताजी कहते हैं बेटा यहाँ सुनेंगे सो करो, हाँ पिताजी अब भाई तत्काल मान लेंगे। अपन बड़ों की बात जल्दी मान लेते हैं, छोटों की बात तो इतनी जल्दी नहीं मानते। कभी कभी बड़े भाई छोटे भाई में विवाद होता है, छोटा भाई सही नीति बताता है, बड़े भैया ऐसी है, बड़े भैया कहते अच्छा हमें तुम ज्ञान दे रहे, हम बड़े के तुम बड़े, कह सही रहा है छोटा भाई लेकिन हमें ज्ञान दे रहे। तो बड़ा भाई अपने छोटे से ज्ञान ग्रहण करना स्वीकार नहीं करता। क्यों? क्योंकि अभी हम स्वीकार कर लेंगे तो हम छोटे पड़ जाएंगे। तो युधिष्ठिर की बात समझ में नहीं आई, क्योंकि युधिष्ठिर भगवान को मानते थे अपना छोटा भाई। खूब समझाया भगवान ने, नहीं माना। भगवान ने सोचा कि ये कहाँ समझेंगे। याद आई कि अभी पितामह भीष्म
अभी बाणों की सैया पर हैं, वे यदि ज्ञान दे देंगे इसको समझ में आ जाएगा। भगवान ने सोचा कि पितामह से ज्ञान दिलवाएंगे। पांचों पांडवों को साथ ले लिया, द्रौपदी को साथ ले लिया और सीधे पहुंचे कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में पहुंचे तो क्या देख रहे हैं, पितामह भीष्म बाणों की सैया पर पड़े हैं। बाणों की सैया पर पितामह भीष्म पड़े हैं। पांचों पांडव भगवान द्रौपदी पहुंचे। अर्जुन ने जाकर के कहा, दादा प्रणाम, दादा प्रणाम। पर पितामह भीष्म ने आंखें नहीं खोली, आंखें बंद थी, आंखें नहीं खोली। अच्छा, क्यों नहीं खोली आंखें, इसका भी कारण है। पितामह भीष्म ने आंखें इसलिए नहीं खोली, पितामह मन में सोच रहे हैं कि नीति कहती है कि मरते समय जिस चीज का चिंतन करके मरोगे वही तुम्हें अगला जन्म मिलेगा। गीता जी में लिखा है, अंते मति सागति। जो व्यक्ति मरते समय जो कुछ विचार करके मरता है उसको वैसी गति दूसरे जन्म में मिल जाती है। यदि इसका प्रमाण जानना हो तो राजा भरत की कथा सबने सुनी होगी, जड़ भरत की कथा। महाराज ऋषभदेव के पुत्र भरत हिरण को पाल लिए और हिरण की सेवा करते करते मर गए और जब दूसरा जन्म मिला तो हिरण का ही रूप उनको मिला, हिरण का ही जन्म मिला। तो मरते समय व्यक्ति जो विचार करके मरता है उसको वही योनि प्राप्त होती है। तो पितामह भीष्म मन में सोच रहे हैं कि यदि हमने आंखें खोली और यदि वही परिवार हमें को देखने को मिला तो फिर हम इसी परिवार में जन्म लेकर के आना पड़ेगा। अब पितामह सोच रहे कि पता नहीं द्वारका नाथ हमें दर्शन देने आए कि नहीं आए, आंखें बंद की हैं, देखा है नहीं। सोच रहे हैं कि यदि हमारे ठाकुर जी आए होंगे तो उनके दर्शन करेंगे तो हम तो मुक्त हो जाएंगे, पर यदि परिवार के जन आए होंगे उनका दर्शन करेंगे तो फिर इसी परिवार में जन्म लेकर के आना पड़ेगा। क्योंकि जो व्यक्ति जो विचार करके मरता है वही उसको प्राप्त होता है। कई बार आदमी कहते हैं कि देखो, कई पंडित जी कोई घर जाओ, उसके पंडित जी देखो हमारा नाती तो ऐसा लग रहा हो जैसे कि हमारे पिताजी लौटे आए हो। लगन हुई रहो दद्दा भी लौट गए आए, मुंह मोड़ी में उनको चित्त फंसो तो और मर गए भी लगा नहीं रहे ये लौटे अभी नहीं तरी। तो जो विचार करके मरोगे वही योनि तुम्हें दूसरे जन्म में प्राप्त होगी, ये निश्चित बात है। गीता जी का प्रमाण है, अंते मति सागति। पितामह सोच रहे हैं कि क्या करें। पितामह ने आंखें नहीं खोली, कहा अर्जुन उनको नहीं लाए। भगवान सिराने खड़े थे पितामह के। भगवान ने कहा दादा हम यहाँ खड़े हैं। पितामह भीष्म बोले कि कृष्ण जरा हमारे सामने आ जाओ। भगवान ने कहा बड़े अजीब भगत हो, अरे लोगों की इच्छा होती कि मरते समय हमारे सराने भगवान खड़े रहें और आप कह रहे हो कि हमारे सामने आ जाओ, चरणों के यहाँ आ जाओ। पितामह कहते हैं एक बार आ जाओ फिर बताते हैं। भगवान जैसे पितामह भीष्म के सामने आए, पितामह भीष्म ने धीरे धीरे जब अपनी आंखें खोली तो द्वारका नाथ के दर्शन किए। द्वारका नाथ के दर्शन करके आंखों से आंसू गिरने लगे, आंसू फूटने लगे। भगवान ने कहा रो क्यों रहे हो। पितामह कहते हैं कृष्ण या तो व्यक्ति का सौभाग्य साथ देता है या व्यक्ति का दुर्भाग्य साथ देता है, पर आज हमारा तो देखो सौभाग्य और दुर्भाग्य दोनों एक साथ खड़े हो गए। दोनों एक साथ खड़े हो गए। अपने जीवन में या तो कभी सौभाग्य आता है या दुर्भाग्य आता है, दोनों चीजें कभी एक नहीं आती, एक साथ नहीं आती। पर पितामह कह रहे हैं कि द्वारकानाथ आज हमारा सौभाग्य और दुर्भाग्य दोनों सामने आ गया। भगवान ने कहा कैसे, सौभाग्य क्या है और दुर्भाग्य क्या है। तो पितामह कहते हैं सौभाग्य हमारा यह है कि हमने प्रतिज्ञा करी थी कि जब सूर्य उत्तरायण होगा तब अपने प्राणों का त्याग करेंगे, क्योंकि पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान है। जब वे चाहेंगे तब जाकर के उनकी मृत्यु होगी।
पितामह भीष्म ने प्रण किया था कि जब सूर्य उत्तरायण होंगे तब हम अपने प्राण त्यागेंगे। तो पितामह कहने लगे कि हमारे सौभाग्य ये है कि हमने प्रतिज्ञा करी थी कि सूर्य उत्तरायण हो जाए, तो सरकार सूर्य उत्तरायण के साथ साथ आज हमारे सामने दो दो उत्तरायण खड़े हैं। भगवान ने कहा दो दो उत्तरायण मतलब? पितामह कहते हैं एक तो सूर्य उत्तरायण हो गया, मकर राशि में आ गया सूर्य, उत्तरायण लग गया, और दूसरा ठाकुर जी आप उत्तरायण हो गए। भगवान उत्तरायण कैसे हुए पता? जब अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र छोड़ा, उत्तरा दौड़ी दौड़ी द्वारका नाथ के पास आई, चरणों में गिरी और कहने लगी पाही पाही महायोगन देव देव जगतपते, हे योगियों के महायोगी, हे द्वारका नाथ हमारे